आदाब, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस पेज पर। जो हमारे पुराने साथी सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो नए साथी सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है पूरा ज़रूर सुनें और फॉलो करें। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एयर स्पेस के बारे में। एयर स्पेस आखिर होता क्या है और ये बंद होने से क्या नुकसान होता है देशों को। सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। हर देश के पास अपनी हवाई सीमा होती हैं और जब वो किसी देश की फ़्लाइट को उस हवाई क्षेत्र से गुजरने की इजाज़त नहीं देता तो उसे एयर स्पेस बंद करना कहते हैं। पिछले दिनों पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ा, उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है, तो बताते चलें। पाकिस्तान जब भारत से कोई राजनीतिक या सैन्य तनाव महसूस करता है, जैसे कि एयर स्ट्राइक या बॉर्डर पर झड़प, तो वह एयर स्पेस बंद कर देता है। एक तरह से डिप्लोमेटिक दबाव बनाने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान को खुद का नुकसान नहीं होता है? तो बेशक पाकिस्तान का भी नुकसान होता है। जब कोई भी देश अपने एयर स्पेस को इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए बंद करता है तो उसे ओवर फ्लाइट फ़ीस, यानी जो फ़्लाइटें उसके ऊपर से गुजरती हैं उनसे मिलने वाला रेवेन्यू बंद हो जाता है। पाकिस्तान को हर साल करोड़ों रुपए की कमाई सिर्फ एयर स्पेस से मिल जाती है और इस तरीके से बंद करने की वजह से उसको भी करोड़ों रुपए के नुकसान होंगे। इसके अलावा जब दुनिया की बड़ी एयरलाइंस जैसे ब्रिटिश एयरवेज़, एमिरेट्स, कतर एयरवेज़ आदि पाकिस्तान को अवॉइड करती हैं तो उनकी अपनी उड़ानें भी महंगी और लंबी हो जाती हैं, जिससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी घटती है। तो कुल मिलाकर एयर स्पेस बंद करना एक रणनीतिक कदम ज़रूर हो सकता है, लेकिन इससे सभी पक्षों को नुकसान होता है। भारत को भी नुकसान होता है, पाकिस्तान को भी नुकसान होता है, यात्रियों को नुकसान होता है और एयरलाइंस के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान होता है। आगे बताता चलूँ, जब पाकिस्तान अपने एयर स्पेस को बंद करता है तो इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों तक की हवाई यात्रा को प्रभावित करता है। पाकिस्तान ने ऐसा पहले भी कई बार किया है, खासकर भारत से तनाव के समय। सन 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई और इसके बाद पाकिस्तान ने करीब 5 महीने तक, यानी फरवरी से जुलाई तक 2019 अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद रखा। आगे समझते हैं कि एयर स्पेस बंद होने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप अरब देशों की यात्रा कर रहे हैं, मसलन अगर मान लें आप लखनऊ से जिद्दा जा रहे हैं, तो सामान्यतः यह उड़ान 6.5 घंटे की होती है, 6 घंटे 30 मिनट की। और दिल्ली से जिद्दा की उड़ान लगभग 6 घंटे और मुंबई से जिद्दा की लगभग 5.5 घंटे की उड़ान होती है। लेकिन जब पाकिस्तान अपना एयर स्पेस बंद कर देता है तो इन सभी फ़्लाइटों को अरब सागर या ओमान की तरफ से घूमकर जाना पड़ता है, जिससे लखनऊ और दिल्ली से उड़ान में 1 से 1.5 घंटे तक का समय बढ़ जाता है। मुंबई से लगभग 30 से 45 मिनट में फ़र्क आता है। इसी तरीके से यूरोप और अमेरिका की उड़ानों पर भी असर पड़ता है। अब बताते चलें कि जो लोग यूरोप और अमेरिका की यात्रा करते हैं, उदाहरण के लिए दिल्ली से लंदन या मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली फ़्लाइट्स आमतौर पर पाकिस्तान के ऊपर से होकर ही निकलती हैं। एयर स्पेस बंद होने पर इन फ़्लाइट्स को कजाकिस्तान, ईरान या समुद्री रास्ते से घूमकर जाना पड़ता है। इससे न सिर्फ फ़्लाइट्स का समय 1 से 2 घंटे तक बढ़ जाता है, बल्कि दूरी भी 500 से 1500 किलोमीटर तक बढ़ सकती है। इसका मतलब है ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा, ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा और टिकट के दाम बढ़ जाएंगे। सन 2019 में एयर स्पेस बंद होने से सिर्फ एयर इंडिया को 491 करोड़ का नुकसान हुआ था और पाकिस्तान को भी करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। इसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आई थी वो यात्रियों की आई थी। हज़ारों यात्रियों की फ़्लाइटें लेट हो गई थी, कैंसिल हो गई थी और बहुत सारे लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो गया था देर से पहुंचने के कारण। तो दोस्तों, अगली बार जब आपकी फ़्लाइट लेट हो या टिकट महंगे दिखे तो ये समझना ज़रूरी है
कि इसके पीछे सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक फैसले भी हो सकते हैं। आपका क्या सोचना है? क्या देशों को एयर स्पेस को राजनीति का हथियार बनाना चाहिए? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और हमें फॉलो कर लें।